हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है लाइव क्लास में फिर से। लाइव है ना? ठीक है। हम लोग मैथ देख रहे थे बेटा, ठीक है। ज्योमेट्री एंड शेप्स आज का जो टॉपिक है, ज्योमेट्री एंड शेप्स, ये चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद दो सिर्फ और बचते हैं। ज़्यादा मैथ में सीटेट में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बहुत बेसिक सा पूछा जाता है। तो हम लोग बेसिक पे ही काम कर रहे हैं। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे एक बार, उनके कॉन्सेप्ट अगर आप देख लोगे ना, देयर इज अ पैटर्न, लाइक रिपीटेटिवली ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी इसमें एक सवाल करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। वो निश्चित है कि वो उस तरीके का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, वो बार बार आ ही रहा है उस तरीके का क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो फिर से रिपीट हो जाए। 4 बार सीटेट का पेपर हुआ और 4 बार उस तरीके का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया है। तो अगर ये वाली वीडियो अगर आप देख रहे हो ना, तो आपका कम से कम वो वाला क्वेश्चन तो सही होना निश्चित है, वो आ ही रहा है, बार बार आ रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन होता है। उसके अलावा भी जो हम लोग पैटर्न देखेंगे, थोड़ा सा अगर आप इनोवेटिव रहोगे ना, ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स, जैसे कहीं भी क्यूब की बात आए या रेक्टेंगल की बात आए, क्यूबॉइड की बात आए ना, तो आप हमेशा एक कमरे में तो आप बैठे ही होगे। आप उस कमरे को इमेजिन कर लेना, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब वो उस अपने दिमाग को उस कमरे के हिसाब से सोच लेना कि ये क्यूब है, यहाँ पे इस कलर है, तो यहाँ पे ये दूसरा कलर है, यहाँ पे तीसरा कलर, यहाँ पे चौथा कलर है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना, तो अपने इमेजिनेशन को अगर थोड़ा सा आप एक्टिवेट कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सूरज, क्वेश्चन मार्क, ओके। क्वेश्चन मार्क क्या है नहीं पता क्या है। चलें आइए देखते हैं फटाफट, ठीक है। ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए, टाइम कीमती होता है सभी का, आपका मेरा सबका टाइम कीमती है। स्टूडेंट्स का टाइम तो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, लेकिन हमको लगता नहीं है, लगता है कि स्टूडेंट्स का टाइम सबसे ज़्यादा बेकार सा है, ठीक है। स्टूडेंट का टाइम बेकार सा है, लेकिन स्टूडेंट का टाइम सबसे ज़्यादा कीमती होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो टाइम इंसान के बनने बिगड़ने का डिसाइड करता है कि वो कितने आगे तक जा सकता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या इन अ डाइस, बेटा डाइस का मतलब क्या होता है? पासा होता है ना, जो लूडो हम लोग खेलते हैं, सब लोग को पता ही होगा डाइस क्या होता है। जो पासा होता है जो हम लोग खेलते हैं, ऐसे ही रोल करते हैं, ठीक है, उसको डाइस कहते हैं, ठीक है। नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस एड अप टू 7। जैसे मान लो डाइस क्या है, डाइस ये जैसे मान लो आपका स्क्वायर शेप है, ठीक है, स्क्वायर शेप है, ये क्यूब का शेप है, ठीक है। डाइस ऐसा ही तो होता है, इसके ऊपर नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही तो नंबर लिखा रहता है डाइस के ऊपर, ठीक है। तो डाइस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो डाइस के अपोजिट फेसेस हैं उनका जो जोड़ है वो 7 है। अपोजिट फेस क्या हुआ, मतलब एक तरफ का फेस ये है, दूसरी तरफ का फेस ये है। इसके ऊपर जो नंबर लिखा है और जो इसके ऊपर नंबर लिखा है, उसका जोड़ क्या हो, 7 हो, ठीक है। यानी कि ये संख्या, इसके बाद की छोड़ो एक संख्या, उसके बाद की जो दूसरी संख्या है, या ये संख्या, उसके बाद एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या, उसका जोड़ 7 हो। ये संख्या, इसके बाद छोड़ के दूसरी संख्या, उसका जोड़ 7 हो। यानी कि हर अल्टरनेट संख्या का एक संख्या, उसके बाद की संख्या छोड़ के दूसरी संख्या आ रही है, उन दोनों का जोड़ 7 होना चाहिए। वो कौन सा ऑप्शन है इसमें? देखिए आइए देखते हैं। 2 और इसमें बीच की संख्या को छोड़ दीजिए, 2 और 1 3 हुआ जा रहा है, 7 नहीं बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नहीं सही है। 3 और इसके बाद की एक संख्या छोड़ दीजिए 4, ये तो 7 बन गया, ठीक है। लेकिन ये 5 और 1 छोड़ के ये 6 करिए तो 11 हो गया, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग, 1 और 3 छोड़ के 1 और 2, 2 1 3 बन गया, ये भी नहीं बनेगा। लेकिन ये वाली देखिएगा, 3 और 4 7, 5 और 2 7, 6 और इसके 1 छोड़ के एक संख्या 7, ये वाला ऑप्शन। आप कहीं भी कोई भी संख्या जोड़ोगे, एक संख्या छोड़ के जो दूसरी संख्या आप होगी, उसका जोड़ जो है 7 होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आंख के सामने आंसर रखा हुआ है, सिर्फ पढ़ना है और समझ जाना है कि हो क्या रहा है। डाइस का जो अपोजिट साइड है उसका सम 7 होना चाहिए, तो एक संख्या छोड़ के जो दूसरी संख्या उसका जोड़ 7 होना चाहिए, बेसिक सा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर हेक्सागोनल पिरामिड? हेक्सागोन, अब हेक्सागोन होता क्या है? अगर हेक्सागोन आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखा देते हैं कि हेक्सागोन होता क्या चीज है, ठीक है। उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए मैंने हेक्सागोन पहले से खोल के रखा हुआ है आपके लिए, ताकि मेरे को पता था कि ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हेक्सागोन होता क्या है? हेक्सागोन बेटा ये होता है, कोई भी देख लीजिए जिसमें 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो, उसको हम हेक्सागन कहते हैं। 6 भुजाएं हो, जैसे कि बेंजीन है ना, हेक्सा मतलब 6,
हेक्सा मतलब क्या होता है? हेक्सा मतलब 6 होता है, ठीक है। जैसे ये आपका ये एक हेक्सागोन है, ये आपका एक हेक्सागोन है, ठीक है। सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक है। इट हैज 2 हेक्सागोनल फेसेस एंड 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। बेटा 6 नहीं होता है, 4 होता है, ठीक है। इट हैज 6 हेक्सागोनल फेसेस joined by 6 rectangular faces। ये भी क्वेश्चन, ये भी आंसर गलत है। इट हैज 6 फेसेस एंड ईच फेस इज हेक्सागोनल। सारे फेस हेक्सागोनल नहीं होते हैं। हेक्सागोन आप बेंजीन को भी देख सकते हो, बेंजीन इज ऑल्सो हेक्सागोनल, ठीक है। इट हैज हेक्सागोनल बेस विद 6 ट्रायंगुलर फेसेस मीटिंग एट ईच पॉइंट। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका हेक्सागोन के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि कितने स्क्वायर्स हैं। ये छोटे छोटे स्क्वायर्स देख के आप देख सकते हो कितने स्क्वायर्स से ये बना हुआ है, ठीक है। शो अप इन अ फिगर इज मेड अप ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ साइड 1। हर ब्लॉक की जो साइज है वो 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, टोटल ब्लॉक्स कितने हैं गिनना है बहुत आसानी से, लेकिन गिनने में प्रॉब्लम क्या है कि आपको सिर्फ 1 2 3 फेज ही दिख रहा है और उधर का जो फेज है और जो उधर का फेस है, जो नीचे का फेज है, वो छुपा हुआ है। इस वजह से इसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। नीचे से हम लोग काउंट करते हैं। सबसे जो नीचे वाली लेयर है, नीचे 1 2 3 लेयर में रखा हुआ है। अगर आपको नीचे की लेयर के बॉक्सेस समझ में आ गए कितने बॉक्स रखे हुए हैं, तो आप ऊपर के बॉक्सेस को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल बॉक्सेस की संख्या आ जाएगी। सबसे नीचे में सामने वाली लेयर पे देखते हैं, 1 2 3 4 5। सामने में 5 रखा है और कितनी लेयर है बेटा, 1 2 3 4, तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। नीचे में 20 है, 20 बॉक्स बेटा नीचे रखे हुए हैं और कितनी लेयर है, 1 2 3 लेयर है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 60। ये देखिए आपका ऑप्शन आ जाएगा 2। फिर से कहोगे तो आप, मैं समझा देता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 बॉक्स नीचे रखे हुए, लेयर बाय लेयर हम लोग चलेंगे, ठीक है। जंप नहीं करेंगे 5 बॉक्स नीचे रखे, 4 बॉक्स उसके पीछे रखे, 5 इंटू 4 किया और 3 लेयर है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 कर देंगे। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। ये हर साल पूछा जाता है और एक नए क्वेश्चन इसमें से आपका फंस जाएगा, बहुत आसान सा रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्री इन अ 4 and 1/3 ऑफ ए राइट एंगल, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्री, कितने डिग्री होंगे किसमें, 4 and 1/3। 4 and 1/3 का मतलब क्या हो गया, 4 सही 1/3, और किसमें, 90 डिग्री में, 90 डिग्री में। तो इसको पहले अनलाइक फॉर्म है, इसको लाइक फॉर्म में करोगे, तो लाइक फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 4 3 12 1 13/3 इंटू 90, ठीक है। 3 से डिवाइड दे दीजिए, 30 हो गया। 13 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 3 39, 390 आपका आंसर आ गया। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा। क्या है, नंबर ऑफ डिग्री इन 3 and 1/2 ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कैसे करेंगे, 3 दूना 6, 1 7/2 गुणा 90, माइनस कर दीजिए, 45 आया, 45 इंटू 7 कितना आएगा, 7 5 45, 5 7 5 35, 3 आया यहाँ पे, 7 चौक 28 और 3 31, 315 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा है क्वेश्चन, इस तरीके का फिर आता है। फिर देखते हैं इस तरीके का क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 2/3 ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए इसको भी उसी तरीके से कर लेंगे। 4 3 12, ये अनलाइक है, 4 3 12 13 14/3 गुणा 90, 3 से भाग दे देंगे, 14 3 14 दूना 28, 14 3 42, 420, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। फिर उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, एक समकोश में 2 और 2/3 के अंशों की संख्या क्या होगी। समकोशक मतलब क्या होता है, राइट एंगल 90 डिग्री। वो 3 तरीके के बेटा ट्राइंगल होते हैं, ट्राइंगल की भी चलिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, एक वो ट्राइंगल जिसकी तीनों एंगल जो है 60 डिग्री के हैं, ठीक है।
ये कौन सा बेटा होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक वो ट्रायंगल जिसमें एक भुजा और दूसरी भुजा 90 डिग्री पे काट रही है, इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, RAT। ठीक है, एक वो ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल जो है, कोई भी एक एंगल वो 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, ये भी तो एक ट्रायंगल हुआ। इसको क्या कहेंगे बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा हुआ जा रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जो है, जो अंदर के जितने भी एंगल होते हैं बेटा, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री ही होता है। 180, चाहे ट्रायंगल का कोई भी शेप हो, चाहे ट्रायंगल किसी भी शेप का हो, उन तीनों एंगल का सम क्या होता है? उन तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री ही होता है। ट्रायंगल को बेटा साइड्स के साइज पे भी बांटा जाता है। साइड्स के साइज पे भी बांटा जाता है। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ जहां पे 60 बराबर है और तीनों भुजाएं भी बराबर है, इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसका बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a²। ए जहां पे क्या है? साइड है। ठीक है, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है बेटा? वो ट्रायंगल जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा कोई अलग साइज की हो। ठीक है, उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, और एक होता है स्क्लेन ट्रायंगल। स्क्लेन ट्रायंगल जिसमें कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, उसको क्या कहते हैं बेटा? स्क्लेन ट्रायंगल। SCLA यानी स्क्लेन ट्रायंगल ना। ये बहुत बेसिक सा है ट्रायंगल का, ये 10-12 की मैथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। समकोश यानी कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो 90 डिग्री का क्या करना है? 2 और 2 तिहाई ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 2 और 2 तिहाई को लाइक फॉर्म में बदल लेंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6 और 2 8/3 × 90 काट लीजिए, 30 हो गया। 8 तिहाई 24, 240 बेटा, ये आंसर इसका ये सही होगा। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत छोटा सा एक ये एक्सरसाइज थी। ये ज्योमेट्री एंड शेप, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन खूब आते हैं जो मैंने बताया अभी। इसके बाद बेटा हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे और डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न कर लेंगे, तो हमारा मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग की सबकी तैयारी लास्ट स्टेज में चल रही होगी ना। सबकी तैयारी इसमें बेटा लास्ट स्टेज में चल रही होगी और ज़्यादा कुछ बचा इसमें नहीं है मैथ में। इसके बाद मैथ की पेडागॉजी है। मैथ की पेडागॉजी भी हम लोग एड्रेस कर लेंगे कल बेटा। दोनों जो सेक्शन है ना, लाइन है और ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन है और डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ताकि इसका भी झंझट खत्म हो जाए और आप लोग को पूरा सॉल्यूशन मिल जाए एग्जाम से पहले। अब तो बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं। और आप लाइक करो चैनल को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे आप तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। बाकी तो आप जानते ही हो, पढ़ना है, पढ़ते रहना है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही आपका विकास होगा और सबका विकास होता है। ठीक है, आपके विकास से ही देश का विकास होगा। सही बात है ना। सब लोग ढूंढते रहते हो विकास कहाँ है, विकास कहीं नहीं। विकास तो अपने मन के अंदर ही है। ठीक है, आपका विकास हो गया तो देश का विकास हो जाएगा। कोई और करके आके नहीं दे रहा है विकास कि लो बेटा ये विकास ले लो। विकास तो अपने अंदर ही है, उसको ग्रो करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।